नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी पर। अपने दावे पर अड़ा चीन। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिए हुए थी, लेकिन इस समय उस पर राहत पाते हुए देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका तीसरी लहर भी आ सकती है। इस बीच कोरोना के उत्पत्ति के विषय में जानने के लिए कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, चीन के ऊपर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं, इन सब को जानने के लिए चीन से कोरोना आया है या नहीं, इसकी उत्पत्ति चीन से हुई है या नहीं, इन सब विवरणों को समझने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि चीन के प्रति उनका रुख आक्रामक था, उन्होंने सीधे तौर पर चीन को ही कोरोना का जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब जब बाइडेन सरकार आ गई है तो बाइडेन सरकार का पहले रुख नरम देखा जा रहा था चीन के प्रति, लेकिन अब ट्रंप की तरह आक्रामक रूप चीन के प्रति देखा जा रहा है। उन्होंने अपने वैज्ञानिक और विशेषज्ञों से 90 दिन के अंदर कोरोना के उत्पत्ति के बारे में उत्तर निकालने को कहा है। अब इस पर पूरी टीम की उत्पत्ति के विषय में जानने के लिए काम पर लग गई है। अन्य देश भी इसकी उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रायः सभी देश चीन को ही कोरोना का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन चीन हमेशा दावे करता है कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से नहीं हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जल्द ही पता चलने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, उसको देखते हुए इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोरोना की उत्पत्ति के विषय में जानने के लिए इस समय जोरों शोरों पर काम चल रहा है। इस बीच अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने वुहान के 3 नागरिक तथा 6 अन्य नागरिकों, कुल टोटल 9 नागरिकों मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने को कहा है, जिसमें 3 वुहान शहर के लैब के नागरिक तथा 6 नागरिक 2012 में हुए रहस्यमयी मौतों का है। इसमें एंथनी फाउची ने कहा है कि चीन इन 9 नागरिकों का मेडिकल रिकॉर्ड जारी करे जिससे कि कोरोना की उत्पत्ति के विषय में जानने में मदद मिले। लेकिन चीन इस पर कह रहा है कि वह अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेडिकल रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लैब के नागरिकों तक ही रहता है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इस पर कई पत्रकारों ने चीन के प्रवक्ता वांग वेनबिन के इस बारे में बात की, जिस पर उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। लंदन में छपने वाले अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकारों ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से 3 बार सवाल किया कि क्या चीन उन नागरिकों की मेडिकल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करेगा या नहीं। इस पर वेनबिन ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कहा कि इस साल 23 मार्च को जारी बयान, जिसमें कहा गया कि लैब को 30 दिसंबर 2019 तक कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं, और इसके साथ ही आगे कहा कि लैब में अब तक कोई भी शोधकर्ता या छात्र कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं। इस प्रकार से चीन सीधे सीधे लोगों को छका रहा है। अपनी रिपोर्ट को साझा इसलिए नहीं कर रहा है, यदि वह रिपोर्ट को साझा करे तो इसकी उत्पत्ति के बारे में जानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वह ऐसा ना करके अपने ऊपर शक को और बढ़ा रहा है, और वह कोरोना की उत्पत्ति चीन से ना होने के बारे में कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। इस प्रकार चीन अपने दावे पर टिका। इन सब बातों को सुलझाने के लिए बाइडेन द्वारा 90 दिन के समय में इन सब बातों का और कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है या नहीं हुई है, इसका पता हमें जल्द ही चलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।